अ, नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए इस बड़े दिन। सबसे पहले समझाए सर, क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी ट्रम्प साहब के कि वो पहले अगस्त में डेलीगेशन भेजने वाले थे अमेरिका से, हमारे यहाँ डिस्कशन चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, अचानक से बम फोड़ दिया। अनिल जी, ट्रम्प के बारे में तो क्या बताएं। ट्रम्प को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना मुश्किल है। मार्केट तो ये उम्मीद में बैठा था कि इंडिया और अमेरिका के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक साथ है, दोनों चाइना को कंटेन करना चाहेंगे, तो दोनों मिलके कुछ न कुछ अच्छा काम करेंगे। जब लिबरेशन डे टैरिफ अनाउंस हुई, तब भी भारत को फेवरेबली प्लेस किया गया था कंपेयर टू अदर कंट्रीज, लेट्स से वियतनाम, जो चाइना के लिए एक कुरियर का काम कर रहे हैं। बट अब कुछ कारण की वजह से हमें फेवरेबल से अनफेवरेबल बेंच में बिठाया गया है। उम्मीद यही है कि बेटर सेंसेस विल प्रिवेल, एंड आज नहीं तो कल वो लोग वापस रिवर्सल कर देंगे। ठीक बात है, आज नहीं तो कल रिवर्सल। ये रिवर्सल की उम्मीद क्यों है? उनके बिहेवियर को देखते हुए या उनकी मजबूरी और जरूरत को देखते हुए? एक जन ने बहुत अच्छा कहा था कि पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आज मतलब अमेरिका को देखिए, अगर उन्होंने चाइना से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया होता तो साइबर सिक्योरिटी का कितना बड़ा रिस्क होता। सोलर सेल इंपोर्ट करते हैं तो उसमें किल स्विच आती है, ऐसे लोग अटकल लगा रहे हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के लिए भारत की जरूरत है। चाइना पे आप इतना डिपेंडेंट है, आपकी सबसे बड़ी ट्रेड डेफिसिट चाइना से चलती है। आप रशिया का सबसे बड़ा टैरिफ, सबसे बड़ा ऑयल खरीदारी चाइना करता है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, उसका सारा ऑयल चाइना खरीदता है। म्यांमार के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, चाइना की रेयर अर्थ आधे से ज्यादा म्यांमार से आती है। तो चाइना अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है और अमेरिका उसे कुछ नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं तो बेटर सेंसेस विल प्रिवेल। एंड ट्रम्प साहब के बारे में ये भी एक है कि देयर इज अ टेक और ट्रेड, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। प्लस हम लोग भी अमेरिका से बातचीत करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है भारत और अमेरिका का, उस वजह से हो सकता है कि इन अनाउंसमेंट में कुछ कटौती की जाए। एक स्पेसिफिकली एक सेक्टर पर राय लेना चाहता हूँ, बाकी तो खैर सब पे सबको पता है जब जैसा होगा। फार्मा को लेकर क्या आपको लगता है, क्या वाकई में इस सेक्टर पर ट्रम्प को टैरिफ लगाना मुश्किल होगा या बाकी देशों की तरह इसे एग्जम्प्ट करेंगे? कैसे देखते हैं आप? अनिल जी, ट्रम्प क्या करेंगे ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बट अगर आप लॉजिकली देखें तो आज अमेरिकन फार्मा स्पेंड का 10% बजट भारतीय दवाई की तरफ खर्चा होता है। बट वॉल्यूम टर्म्स में 40% से ज्यादा मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं। तो हम सबसे सस्ती और सबसे अच्छी मेडिसिन उन्हें देते हैं। अब क्या वो इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे? शायद नहीं। दूसरा, अमेरिकन अस्पताल में, मेडिकल शॉप्स में दवाइयों की शॉर्टेज भी थोड़ी चल रही है। हो सकता है कि उस दवाइयों की शॉर्टेज के तहत वह टैरिफ नहीं लगाए। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनिल भाई, हमारे मैन्युफैक्चरर जब बेचते हैं तो मार्जिन 10-15% होता है। उनके डिस्ट्रीब्यूटर उसी के ऊपर 3 गुना 4 गुना प्राइसिंग लगा के बेचते हैं। तो अगर टैरिफ बढ़ी तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन में थोड़ी कटौती हो, मैन्युफैक्चरर के मार्जिन में शायद नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात है। पैसा तो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, बदनाम हमारी फार्मा कंपनियाँ हो रही है। अब बाजार पर एक राय, वैसे तो बाजार ने कोई पैनिक दिखाया नहीं। 100-150 पॉइंट तो आजकल निफ्टी में हम वैसे ही गिर जाते हैं, इसके लिए कोई ट्रम्प की ज़रूरत भी नहीं है। तो बाजार क्यों कर रहा है इग्नोर, और क्या करता रहेगा? अनिल भाई, बाजार में इस वक्त कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आता। कुछ समय पहले मैंने कहा था
कि ये एक सलीम अनारकली मार्केट है। जैसे अकबर ने मुगले आजम में डायलॉग मारा था अनारकली को, अनारकली सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी, हम महाबली अकबर तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स मार्केट को गिरने नहीं देंगे और ग्लोबल फैक्टर्स मार्केट को बढ़ने नहीं देंगे। कई लोगों को मुगले आजम थोड़ी पुरानी मूवी दिखती है, तो हम अपने जमाने की अजीत जो विलन थे उनका डायलॉग भी मार्केट को लगा सकते हैं। मोना डार्लिंग, इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दीजिए, लिक्विड उसे मरने नहीं देगा, ऑक्सीजन लिक्विड उसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगा। जो एफपीआई सेलिंग है, आईपीओ सप्लाई है, वो मार्केट को बढ़ने नहीं देगा और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का फ्लो है वो मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा। तो हमारी मार्केट कुछ त्रिशंकु की तरह है, ना बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है इन द शॉर्ट टर्म, ना बहुत ज्यादा गिर सकती है। नीलेश भाई, डायलॉग तो आपके दोनों फिट थे, एकदम सही जगह लगे भी है, खाली एक ही चीज की कमी रह गई। पूछी क्या? क्या अनिल भाई? थोड़ा पृथ्वीराज कपूर और अजीत वाले कैरेक्टर में गुस्सा, वो मोना डार्लिंग, वो आ रहे हैं। कभी फुर्सत में वीकेंड पे ट्राई करें। आइए, अब रहा सवाल इन्वेस्टर्स के लिए। थोड़े लोग चिंतित भी हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे भी लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो भी है। क्या करना चाहिए उन्हें इस तरह के माहौल में? बने रहें, डटे रहें, एसआईपी जो कर रहे हैं करते रहें, या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? अनिल भाई, हम काफी समय से ये हिदायत दे रहे हैं कि आप रिटर्न की उम्मीद कम कर दीजिए। पिछले 5 साल में कोविड लो से 20-25% रिटर्न कहीं नहीं गया। अब वो रिटर्न 1 साल में बनने की बहुत ही कम गुंजाइश है। शायद 2, 2.5, 3 साल के अंदर उतना रिटर्न आए। महंगाई कम हुई है तो रियल रिटर्न भी कम होगा ही होगा। दूसरी चीज, लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। हमारी मार्केट में इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म है। अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड है, आफ्टर अ बिग राइज कंसोलिडेट हो रही है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और उसके ऊपर वैल्यूएशन बहुत ही पॉजिटिव चीजों को डिस्काउंट कर रहे हैं। तो ये जो एक ट्रायंगल है वैल्यूएशन का, जियोपॉलिटिकल रिस्क का और अर्निंग्स ग्रोथ कंसोलिडेशन का, वो मार्केट में आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करिए और लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और अपने एसेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए। परफॉर्मिंग क्रेडिट हो, इक्विटी हो, गोल्ड सिल्वर हो, इन सारों में रिटर्न मोटा मोटा एक दूसरे के आसपास आएगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। पोर्टफोलियो एलोकेशन प्रॉपर रखें, रिस्क मैनेजमेंट रखें और बने रहें, डटे रहें। ये राय नीलेश भाई की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से आगे के डायरेक्शन के बारे में बातचीत की और हमारे दर्शकों को भरोसा भी दिया कि कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रम्प साहब हैं, बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।